हेलो एंड वेलकम टू स्क्रीन रिव्यू स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 5 के बारे में। फ्रॉम का एपिसोड नंबर 5 कैसा है, आइए बात करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उस रिवर के अंदर से कुछ निकलता है। हमें लगता था कि शायद वो लाशें हैं, कुछ डेड बॉडीज टाइप, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कुछ डॉल्स थी, जैसे हम छोटी सी डॉल्स बनाते हैं किसी को कंट्रोल करने के लिए, वैसी ही ये बड़ी डॉल्स बनाई गई थी ताकि हम उस पानी में से कोई ऐसा जीव हो जिसे बाहर निकलने से रोक सकें। अगर बात करें टेबिथा की, डोना की या एलिस की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये किसी को रोकते हैं वहां से निकलने के लिए। ये सारा जो सोच है वो हम देखते हैं डोना की तरफ से, और डोना एक प्लान बनाती है कि अगर कुछ ऐसा है तो हमें इन चीज़ों को वापस पानी में ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ और मिस्टीरियस चीज़ें यहाँ पर होने लगे। और डोना बिल्कुल भी नहीं चाहती, यहाँ पर छोटा बच्चा ईथन भी है, टेबिथा भी है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती किसी को नुकसान पहुँचे। तो उन डॉल्स को वो वापस पानी के अंदर ही फेंकना चाहती है ताकि ये चीज़ें किसी को नुकसान ना पहुँचा पाए। पत्थर भर देते हैं वो लोग ताकि वो पानी में डूब जाएं और वो सभी को बचा सकें। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो टेबिथा है उसको कुछ फ्लैशबैक्स भी आते हैं और वो सोचती है उसके बारे में, पर एग्जैक्टली वो क्या है वो हमें नहीं पता लगता, क्योंकि उसे वो पूरे फ्लैशबैक नहीं आते। पर एपिसोड के एंड तक हमें ये पता लग जाता है कि ये जो चीज़ें हैं उसने पहले भी अपनी पास्ट लाइफ में देखी हैं, और इसकी ये जो ड्रीम्स थे टेबिथा के, उसमें भी कहीं ना कहीं वो देखा करती थी। टेबिथा को ये याद आता है कि ये चीज़ें बहुत खतरनाक हैं, और होता भी कुछ ऐसा ही है। लास्ट में रात होने के कारण उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है, और जो हमारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं थे, दो, एक लड़का एक लड़की जो वहाँ पे थे, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, और हमें पता था कि इन दोनों में से किसी की जान जाएगी। तो वहाँ पे जो वो आदमी था उसकी जान चली जाती है, वो डॉल्स अटैक कर देती हैं और एक को मार देती हैं। बाकी सभी लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इस एपिसोड की और इस सीन की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पर जो हम लेक ऑफ रिवर की बात कर रहे थे, हो सकता है कि वो वही हो, पर ईथन उस बर्ड की जान बचाने की कोशिश करता है जो कि नहीं हो पाता है। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये लेक ऑफ रिवर, लेक ऑफ टीयर नहीं है। हो सकता है कि शायद वो ना हो, पर ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो जो हमें शायद अभी नहीं बताए जा रहे, जो कमिंग एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे। अगर बात करें जेड की और बॉयड की, तो ये जेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर जेड ने जो प्रीवियस एपिसोड में मशरूम खाए थे उनसे हमें पता लग जाता है कि उन मशरूम ने उसकी मेमोरी को, उसकी पास्ट मेमोरी को ट्रिगर किया है, और उसे यह पता लग रहा है कि उसने यहाँ पर एक बार जन्म नहीं लिया, बल्कि उसने बहुत बार यहाँ पे जन्म लिया है, और इस लूप को वो तोड़ नहीं पाया है। उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आता है, उसे अपना छोटा वर्जन, जब वो बच्चा था, जब उसकी दादी की डेथ हो गई थी और पूरे दिन वो वायलिन वहां पे बजा रहा था, उसे वो दिन भी याद आता है, और अपना यंगर वर्जन जिसमें वो मारा गया था और जो उसे खून पीने के लिए कहता है, वो भी उसे दिखाई देता है। पूछता तो बॉयड बताता है कि हम कॉलोनी हाउस में हैं। कॉलोनी हाउस में होने का मतलब ये हो सकता है कि शायद ये सारी चीजें कॉलोनी हाउस से ही स्टार्ट हुई हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि जो लोग कॉलोनी हाउस में रहते थे पहले, वहां पे उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की हो जहां पर बच्चों की बलि दी हो, जिससे शायद ऐसा हुआ हो कि ये जो सारा लूप है वो स्टार्ट हुआ हो, कुछ विश मांगी हो, कुछ ऐसा कुछ शायद हो सकता है। और अगर बात करें इस एपिसोड में जेड के बारे में, तो लास्ट में हम देखते हैं कि जेड को ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो एक जगह पे दफना देते हैं जहाँ पे वो पहले भी गया था, जिसने देखा था कि शायद यहाँ पे बच्चों की बलि दी जाती है। तो ये जो सीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जब जेड अपने प्रेजेंट में वापस आता है फ्लैशबैक से, तो उसे ये पता लगता है कि वो शायद अब जानता है कि घर कैसे वापस जाएंगे।
तो ये एपिसोड जेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत नए रास्ते खोलता है। तो हो सकता है कि शायद वो घर जाने के लिए कुछ सॉल्यूशन दे पाए बाकी कैरेक्टर्स को भी। अगर हम बात करें सोफिया को, तो हम सोफिया को देखते हैं कि वो सारा को जैसे उसने कंट्रोल किया था, वैसे ही वो मैरी को भी कंट्रोल कर रही है और कहीं ना कहीं उसको ट्रिगर कर रही है। जो फ्लैशबैक्स उसको वो दिखा रही है कि वो जंजीरों में बंधी हुई है और वो पुराने घर में है, वहां पे जहाँ पे बॉयड फंस गया था, जिसे वहां बूढ़ा इंसान मिला था। तो अगर बात करें हेनरी की, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विक्टर हेनरी को बताता है कैसे उसकी माँ को उस मैन इन येलो ने मार दिया था और उसकी माँ को वो खा गया था। इस बात से हेनरी काफी इमोशनल हो जाता है और इमोशनली ब्रेक डाउन भी हो जाता है और इसीलिए वो दारू भी पी लेता है और काफी ड्रामा करता है। जब कॉलोनी हाउस के मेंबर्स को बात पता लगती है कि वो दारू पी रखी है उसने और इमोशनल है, तो वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो कैनी है वो उसे रोकता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ है। तो हेनरी उसे बताता है कि विक्टर को पता है, विक्टर से बात करो, बताओ विक्टर क्या हुआ था। तो विक्टर से जब वो बात करता है तो विक्टर उसे बताता है कि कैसे मैन इन येलो ने उसकी माँ को मार दिया था। इस बात से हमें ये भी पता लगता है कि जब कैनी को ये बात पता लगी है कि जो सूट उन्हें वहां पे मिला था उस चीज के बारे में ये लोग बात करना चाह रहे हैं कि हम ये बात बाकी लोगों से छुपाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात बाकी लोगों को भी पता लग रही है कि मैन इन येलो नाम का कोई कैरेक्टर है, शायद उससे उन्हें अब बच के रहना पड़ेगा। अगर बात करें जूली की और रेंडल की, तो जूली जो स्टोरी वॉक करना चाह रही है उससे उसकी तबीयत खराब हो रही है। रेंडल इसीलिए से वार्न कर रहा है ताकि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उसके ऊपर असर पड़ेगा और वो बीमार हो सकती है, उसे चोट भी लग सकती है। अगर बात करें ये पूरे ओवरऑल एपिसोड नंबर 5 की, तो ओवरऑल एपिसोड नंबर 5 बहुत बढ़िया है, स्टोरी को काफी ज्यादा एंगेजिंग रखा है और मुझे लगता है कि अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड यही रहा है पहले के बाद, क्योंकि फर्स्ट में हमने देखा था कैसे मैन इन येलो की एंट्री करवाई थी और अब हम देखते हैं कि शायद जेड को घर जाने का रास्ता मिल चुका है। देखिए, ये जो फ्रॉम का एपिसोड नंबर 5 है, इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, घर जाने का रास्ता शायद इन्हें मिल चुका है। दूसरा ये है कि डोना और टेबिथा को ये जो डॉल्स मिली हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हों जिन्हें वो यहाँ पर एक्सपीरियंस करने वाले हैं और ऐसी बहुत सी बातें हैं जेड को और टेबिथा को जो याद आनी है। तो इस एपिसोड के जरिए हमें ये भी पता लगता है कि जो इनकी मेमोरीज हैं वो ट्रिगर होने वाली हैं और आने वाले एपिसोड्स में हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जो इनकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। बात करें अगर ईथन की, तो ईथन को ये पता लगा कि लेक ऑफ टीयर शायद नहीं है क्योंकि वो उस पक्षी की जान नहीं बचा पाया, उस बर्ड की जान नहीं बचा पाया। और ये भी हो सकता है कि उसे बाद में मालूम पड़े कि जो वो लेक ऑफ टीयर ना होके दूसरी लेक ऑफ टीयर है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस एपिसोड में और क्या आपको अच्छा लगा और क्या और अच्छा हो सकता था, और ओवरऑल आपको ये एपिसोड कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब।